नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पर हम डिस्कशन करेंगे जो संबंधित है आपकी 6800 आरक्षण सूची, सीटेट रिजल्ट, 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन और साथ ही साथ यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बढ़ी हुई सीट पर क्लैरिफिकेशन। तो सारी अपडेट को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल भाई किया करें, और आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन और बहुत सारे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल की डेट पे मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया था 6800 आरक्षण सूची के बारे में कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो आपकी 22 मार्च लगा दी गई है। ऐसी जानकारी किसी भी यूट्यूबर के द्वारा नहीं दी गई थी और आपको यहीं पर रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली थी। तो यहां पर देख सकते हैं रेड पिटीशन नंबर मैंने आपको बताया था 13156 महेंद्र पाल को लीडिंग बना दिया गया है। तो ऑनरेबल दिनेश कुमार सिंह जी की बेंच में एज रिक्वेस्टेड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज लेट दिस मैटर बी लिस्टेड ऑन 22 मार्च। तो ये 22 मार्च को मुद्दा लगा दिया गया। ऑल द पर्सन्स हु हैव फाइल्ड इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन हैव राइट टू बी हर्ड इन दिस मैटर। तो जो भैया इसमें आइए दाखिल करेगा उसको भी सुना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने इन शॉर्ट ऑर्डर दे दिया। और यहीं से चैप्टर हो गया क्लोज। किसका? नियुक्तियों का। 6800 के सपनों का यहां से चैप्टर क्लोज हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 मार्च को यहां पर विधानसभा के नतीजे आएंगे और तब नई सरकार बनेगी। और नई सरकार बनने के बाद के 12 दिन बाद ये डेट लगी है, मतलब 22 मार्च को। तो बहुत सारी दोस्तों परिस्थितियां जो हैं वो आपके अब चुनाव के परिणाम पर भी यहां पर निर्भर रहने वाली हैं। आप देख भी सकते हैं 22 में बाईशकल, और इसी का कुल मिला के जो आश्वासन है समाजवादी पार्टी दे रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर कर आई है जो इस बार किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, हर जगह पर इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को ठीक कर अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा, ऐसा बड़ा आश्वासन दिया है। और ये बैनर पोस्टर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और जैसे हालांकि आश्वासन पहले भी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा लेटेस्ट तरीके से आज की डेट में भी ये बैनर शेयर किया गया है, जो काफी रोचक हो जाता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा निराश हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा हुआ है, हौच-पौच हो गया है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि इन अभ्यर्थियों की जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करके नियुक्तियां दी जाएं, लेकिन क्या हुआ? नियुक्तियां का तो अता पता नहीं, और इतनी लंबी डेट लग गई है कि जिससे कि अभ्यर्थियों की जो निराशा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, 6800 आरक्षण सूची पर अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अधिकारियों को भी आखिरकार एक झंझट से मुक्ति मिली, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर गतिरोध कर रहे थे, लगातार उनके द्वारा मुलाकात की जा रही थी। उन्होंने कहा था कि 18 तारीख की सुनवाई पर हम अपना रिप्लाई वहां पर रखेंगे और ऐसी कुछ कोशिश करेंगे जिससे कि नियुक्तियां सुनिश्चित हो जाएं। चुनाव आयोग से ऐन वक्त पर परमिशन भी मिल चुकी थी, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ पर किए कराए पर पानी फिर चुका है। और ये 69,000 के 6800 स्पेशली आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक खबर हो जाती है। हालांकि महाधिवक्ता साहब ने यहाँ पर जो रिटायरमेंट, बर्खास्त की, या कह लें रेजिग्नेशन से जो पोस्ट वैकेंट होते थे उन पर उन्होंने नियुक्तियों का सुझाव तो दिया, लेकिन उस सुझाव को नहीं मानने के लिए एजी साहब तैयार हुए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ये भी हो सकता है कि जो पहले से गलत ढंग से चयनित किए गए हैं, सिस्टम की खामी रही हो, कुछ भी हो, उनको भी बाहर करके इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन 69,000 से इतर आप एक भी सीट पर चयन नहीं कर सकते हो, और ऐसी सीटें जो नवसृजित हों या किसी एक की बैकलॉग हैं तो इन पर तो बिल्कुल भी नहीं।
तो ये दोस्तों सुझाव था, लेकिन एजी साहब ने नकार दिया था। उन्होंने कहा कि इस मैटर पर सरकार अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, कल की ही डेट पे आपको ये अपडेट प्रोवाइड की गई थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2021 के रिजल्ट की अपडेट के बारे में। कुछ अभ्यर्थियों का दावा है कि वेबसाइट हैंग हो गई, वर्क नहीं कर रही है और इस जो सीटेट का रिजल्ट है वो अपलोड हो रहा है और देर शाम तक या देर रात तक डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी बात निराधार है और देखा जाए तो मैं आपको इस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, सीटेट का रिजल्ट 21 फरवरी तक जारी होगा। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो सीबीएसई ऑफिस में रिजल्ट के बारे में पूछने पर बताया गया, ये पटना के नवयुग संवाददाता की रिपोर्ट है कि 21 फरवरी तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सीबीएसई सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकेंगे। तो ये बहुत सारी टेक्निकलिटी हैं जिनकी जो मिस्टेक्स है उनको दूर किया जा रहा है, इस वजह से समय लग रहा है। तो परेशान ना हो, 21 तारीख तक का इंतजार करें, 21 फरवरी तक ही आपका रिजल्ट पॉसिबल हो पाएगा, आज की डेट में नहीं। अब दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि भैया ये 5000 सीट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो दोस्तों ये जो बात है ये पूरी तरीके से कपोल कल्पित है और झूठी है। इस पर लगातार जो मुलाकात है वो की जा रही थी अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन अब ऐन वक्त पर एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो सीटों की संख्या है यथा स्थिति है, 1894 या बहुत होगा 1900, 2 4 10 इधर उधर, बाकी इसमें घट बढ़ सकती है। कि भाई कॉन्सेप्ट यही होता है 2 4 10 20 विशेष परिस्थितियों में, ये नहीं कि पूरा लाट का लाट बढ़ जाएगी। मैंने आपको ऐसा आश्वासन कभी नहीं दिया था, लेकिन हाँ अभ्यर्थी लगातार दावा कर रहे थे कि सचिव साहब ने कह दिया, फलाक ढिमाक ने कह दिया। ये सब फर्जी बातें हैं, इन पर आपको लेकर परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ प्रक्रिया पर दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग 10 मार्च के पहले बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसके पहले अब कुछ नहीं होना है। जब 6800 जैसे मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ तो एडेड जूनियर पर कहाँ होगा, जिस पर कि अधिकारी बात ही नहीं करना चाहते। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है अपडेट। अब दोस्तों हम बात करेंगे 22,000 प्लस 5,000 पदों पर भर्ती के लिए तदर्थ सीटों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के लिए क्या कुछ बात है। तो दोस्तों यहां पर श्रीमती आराधना शुक्ला है, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। इनको लेटर लिखा गया है, सिविल अपील संख्या पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसमें डिटेक्ट करवाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि तदर्थों की जो सेवा समाप्ति है वो कर दी जाए और इनसे जो वैकेंट पोस्ट निकल के आ रहे हैं लगभग 22,000 के पद, उनको जोड़कर यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी किया जाए। ये कुल मिलाकर मांग है। 6 पेज का अच्छा लंबा ये जो है कह लें मांग पत्र है। इसको लेकर अब देखते हैं कि अंजना गोयल जी के द्वारा क्या कुछ किया जाता है। चूंकि जो 5000 सीटें हैं वहीं अधियाचन के रूप में निकल के आई हैं। अगर ये तदर्थों वालों पर फैसला हो जाता, तदर्थ की सीट पर अगर फैसला हो जाता तो अवश्य ही जो पदों की संख्या वो बढ़ के आ जा सकती थी। क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी यह भी कह रहे हैं कि तदर्थों को उनको वेटेज वगैरह सब कुछ दिया जाए, सब कुछ वैसे ही किया जाए, लेकिन इनकी सीटों को जोड़कर नई भर्ती में इंक्लूड कर दिया जाए, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर हित हो सके। तो कुल मिलाकर ये लेटर दोस्तों भेजा गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस लेटर को हम आपको डाल देंगे, जो भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं एजुकेशन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं और इसके आधार पर ज्ञापन वगैरह किसी और को भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।